हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हम लोग जनरली पढ़ाई करने के बाद यही सोचते हैं ना कि अच्छी सी नौकरी मिलेगी, अच्छी जगह पे जाएंगे, अपने फैमिली का लाइफस्टाइल और अपना खुद का लाइफस्टाइल इंक्रीज़ करेंगे। पर कभी ऐसा सोचा है कि हम लोग अपना घर बार छोड़ के जब बाहर अपना लाइफस्टाइल और अपना फैमिली के गुजारे के लिए जब नौकरी करने जाते हैं, तभी हमारे साथ ऐसा कुछ हादसा हो जाए कि हमें नौकरी और वो सब कुछ छोड़ के वापस घर आना पड़े। सुन के बड़ा अजीब लगता है ना दोस्तों। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो दोस्तों, आज की दिल दहला देने वाली कहानी है मेरी ही दोस्त अनुराधा के कज़िन की, जिसका नाम है प्रिया। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद प्रिया की नौकरी लगी गुवाहाटी में। गुवाहाटी असम का कैपिटल सिटी है और प्रिया असम के ही एक खूबसूरत शहर सिलचर से बिलोंग करती थी। अनजान शहर, अनजान लोग, ये सोच के प्रिया के घर वाले उसे गुवाहाटी में नौकरी करने जाने नहीं दे रहे थे। पर प्रिया का डिटर्मिनेशन ऐसा था कि उसे जॉब भी करना था और अपने फैमिली को सपोर्ट भी। आखिर में प्रिया के डिटर्मिनेशन के सामने उसके पेरेंट्स को हार माननी पड़ी। तो फाइनली प्रिया के पेरेंट्स प्रिया को लेके पहुँचे असम के कैपिटल शहर गुवाहाटी में। साल में कुछ पीक टाइम रहते हैं जब गुवाहाटी में स्टूडेंट्स और जॉब सीकिंग एस्पिरेंट्स की कमियां नहीं रहती, तो उस वजह से पीजीज और रेंट मिलना बहुत ही टफ हो जाता है। पर प्रिया ने जैसे तैसे अपनी मम्मी पापा के साथ मिलके एक रेंट रूम अरेंज कर लिया था, जहाँ से ये कहानी असल में शुरू होती है। प्रिया ने जो घर देखा था उसमें बस एक ही मंजिला था, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में बहुत से फैमिलीज़ रेंट पे ऑलरेडी रहते थे और फर्स्ट फ्लोर पूरा खाली था। एक्चुअली उसके फर्स्ट फ्लोर में उस घर के मालिक रहा करते थे। पत्नी के डेथ के बाद वो शिलोंग शिफ्ट हो गए। प्रिया फर्स्ट फ्लोर में उन्हीं रूम्स में रहा करती थी जहाँ पे मालिक पहले अपने वाइफ के साथ रहा करते थे। ग्राउंड फ्लोर में रूम्स खाली होने के बावजूद मालिक ने न जाने क्यों प्रिया और उसके फैमिली को वही रूम दिए गए जहाँ पे घर के मालिक अपने वाइफ के साथ रहा करते थे। वो रूम एक 1 BHK रूम था, जहाँ पे एक ड्राइंग रूम, एक बेडरूम और किचन के साथ बाथरूम अटैच था। फिर अगले ही दिन प्रिया ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की और ऐसे ही नॉर्मली वो अपनी ड्यूटी करती गई। सब कुछ अच्छा जा रहा था। फिर कुछ दिन बाद प्रिया के मम्मी पापा का घर लौटने का वक्त हो चला था और वो लोग सिलचर लौट आए अपने घर पे। फिर धीरे धीरे प्रिया को महसूस होने लगी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ उसके खुद के घर में। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की शुरुआत हुई थी उसके ड्राइंग रूम से। काफ़ी टाइम से प्रिया को ये महसूस होने लगा। काम से लौट के ही वो जब अपने ड्राइंग रूम में आराम करने के लिए थोड़ी देर बैठती थी तो उसको लगने लगा कि कोई उसके कानों पे खुसफुस कर रहा है, या फिर ऐसा लगता था कि किसी ने उसके बालों को छुआ, या फिर कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कोई उसके पीछे ही चल रहा है और आके उसी के साथ उसी के सोफे में बैठ चुकी है। पर जब भी प्रिया ड्राइंग रूम छोड़ के अपने बेडरूम में जाती थी, उसको सब कुछ नॉर्मल लगता था। हर दिन की तरह उस दिन भी प्रिया शाम को ऑफिस से अपने घर आने के बाद उसने अपना डिनर कुक किया। कुक करने के बाद वो अपना डिनर करके ड्राइंग रूम में रिलैक्स होके काउच पे बैठी थी। कुछ ही सेकंड बाद प्रिया को ऐसा फील होने लगा कि कोई उसके कानों पे जोर जोर से सांस ले रहा है। प्रिया ने
तुरंत अपने पीछे मुड़ के देखा कि वहाँ कोई नहीं था। प्रिया डर के अपने बेडरूम में चली गई और अपने बेडरूम को अंदर से ही लॉक कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद प्रिया के बेडरूम के दरवाजे में ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ होने लगी। मानो ऐसा लग रहा था वो आत्मा प्रिया को बहुत ज़्यादा तंग करना चाहती है। प्रिया डर के मारे उस रात सो ही नहीं पाई। फिर ये कारवा बहुत दिनों तक चलता रहा। मानो ऐसा लग रहा था कि वो आत्मा प्रिया को शांति से रहने देना ही नहीं चाहती। फिर प्रिया भी हर रोज़ जॉब से आने के बाद अपने ड्राइंग रूम से होते हुए अपने बेडरूम पे घुस के ही सबसे पहला काम जो करती थी वो था अपना बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करना। और लॉक करते ही वो प्रेत आत्मा उसके डोर पे नॉक करना स्टार्ट कर देती थी। इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बावजूद भी प्रिया ने अपने काम पे ध्यान देना ज़्यादा मुनासिब समझा। कुछ दिनों बाद प्रिया को मिल जाता है प्रमोशन और प्रिया का शेड्यूल और ज़्यादा टाइट हो जाता है, जिसके चलते हुए प्रिया ने डिसाइड किया कि उसको एक कुक कम मेड रखनी चाहिए। तो मेड हर रोज़ सुबह प्रिया के ऑफिस जाने से पहले घर में आके सारा कामकाज और प्रिया के लिए खाना बना लेती थी और प्रिया के साथ वो अपने घर निकल जाती थी। फिर एक दिन प्रिया को काम पे जल्दी जाना पड़ा और उस दिन प्रिया अपने घर के कीज़ नीचे रेंट पे रहने वाली एक आंटी के पास छोड़ गई। मेड अपने टाइम से आती है पर तब तक प्रिया अपने ऑफिस जा चुकी होती है। फिर मेड ग्राउंड फ्लोर से चाबी कलेक्ट करके प्रिया के रूम में जाके टाइम से अपना सारा काम ख़त्म करती है। वो दिन था गर्मी का, तो मेड को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो उन्होंने सोचा कि ड्राइंग रूम में थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। ये सोचने के बाद वो जब काउच में जाके बैठी, उसके थोड़ी देर बाद उनको किसी ने मारा ज़ोर से धक्का। पर मेड को लगा कि उनको गर्मी की वजह से हाई प्रेशर का प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वो गिर गई थी। पर एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। तो जो भी हो, मेड ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वो फिर से सोफ़ा में बैठ गई। उसके कुछ ही देर बाद किसी ने ज़ोर से उनके बालों को पकड़ के ज़ोर से खींचा, तो उसके बाद मेड पूरी हक्की बक्की रह गई। वो दौड़ के चिल्ला के जैसे तैसे करके नीचे उतरी और नीचे रहे रेंट के सारे लोगों को ये बात बताई, पर किसी ने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके बाद मेड चली गई। फिर शाम को जब प्रिया अपने जॉब से वापस घर आई तो मेड के बारे में उसको नीचे के जो रेंट पे रहने वाले लोग थे उनसे जानने को मिला। फिर प्रिया अपने रूम में आके अपना खाना और डिनर करने के बाद उसने फ़ोन घुमाई मेड को। फिर मेड के साथ सारी बातें करते वक्त प्रिया ने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उसके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुई करके, पर मेड पूरी कन्विंस थी कि उस घर में कुछ है और वो काम पे बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। प्रिया ने बहुत रिक्वेस्ट की, पर उसके बावजूद मेड और काम पे आई ही नहीं। मन ही मन में प्रिया को सारी बातें पता थी, पर वो अपने हालातों से लाचार थी, क्योंकि घर वालों को अगर भनक भी हुई ऐसी किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसके घर वाले उसको फिर से सिलचर ले जाएंगे। तो वो मेड के साथ हुई घटना के बाद प्रिया को बहुत गुस्सा आया और उसने डिसाइड किया कि उस दिन रात को वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोल के सोएगी, और उसने वही गलती की। उसने रात को ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुला रखा था और बीच रात में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। उस रात को वो आत्मा
प्रिया के बेडरूम तक नहीं बल्कि प्रिया के छाती में आके बैठ गई थी और उसके बाल नोच रही थी, उसके बालों को खींच रही थी और उसके पूरी बॉडी को नोच रही थी। प्रिया दर्द और डर में चीखते चिल्लाते हुए भगवान का नाम ले रही थी। प्रिया के चीखती हुई आवाज़ों को सुन के नीचे के ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले सारे लोग जैसे तैसे करके ऊपर आए और प्रिया के रूम के दरवाजे को खोला और प्रिया को जैसे तैसे रेस्क्यू किया। प्रिया बहुत ही ज़्यादा डरी हुई और सहमी हुई थी। थोड़ी देर बाद प्रिया जब नॉर्मल हुई, उसने बाकी सबको उसके साथ जो जो हुआ सब खुल के बताया। बाकी सब नॉर्मल ही थे, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। प्रिया की बातें तो सब सुन रहे थे पर प्रिया के सवालों का जवाब कोई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से एक ओल्ड लेडी उस भीड़ में से उमड़ आई, आके प्रिया को बोला कि बहुत साल पहले मालिक अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छे से रहा करते थे। फिर अचानक उनके बीच में कुछ झगड़ा हुआ और सब लोग यही शक करते हैं कि उस झगड़े के चलते हुए मालिक ने खुद अपने बीवी का कत्ल कर दिया और मालिक यहाँ इस घर को तभी छोड़ के शिलोंग चले गए। मालिक बहुत ही पैसे वाला था, इसीलिए उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसने जैसे तैसे करके उस केस को डिसमिस करा दिया। साथ में प्रिया को ये बात भी उस बूढ़ी आंटी से पता चली कि वो जिस रूम पे रहती थी वो रूम और किसी का नहीं बल्कि उसी औरत प्रेतात्मा का था जो कि मालिक की बीवी थी और वो ड्राइंग रूम इस पूरे घर में उसका सबसे बेस्ट रूम था। वो ज़्यादातर वक्त उसी रूम में बिताया करती थी, इसीलिए वो और किसी को उस रूम में बैठे हुए देखना चाहती ही नहीं थी। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिया का मन दहल गया। फिर उसने अपने घर में फ़ोन लगा के सारी बातें बोली अपने मम्मी पापा को और अगले ही दिन अपना जॉब छोड़ के वो वापस अपने घर सिलचर के लिए रवाना हो गई। अब आपको लग रहा होगा शायद उसके बाद सब नॉर्मल हो गया होगा, पर बिलीव मी दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो प्रेत आत्मा प्रिया के साथ उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गई और उसके घर में भी बिल्कुल वैसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगी जैसे कि गुवाहाटी में होती थी। फिर प्रिया ने गुवाहाटी में और पूछताछ की तो उसको पता चला कि वो उस रूम की पहली रेंटेड कस्टमर थी। उसके पहले और लोग रहने आए हुए थे पर कोई एक दिन से ज़्यादा टिका ही नहीं। अब तो प्रिया के साथ साथ प्रिया के मम्मी पापा भी उस प्रेतात्मा के चंगुल में आ चुके थे क्योंकि वो सबको ही परेशान कर रही थी। फिर बाद में प्रिया के मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि किसी बाबा के पास जाने के लिए। फिर प्रिया के पापा उसके मम्मी और प्रिया को लेके सिलचर में एक बहुत ही प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर है वहाँ पे गए। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के पंडित जी से उन लोगों ने सारी बातें शेयर की। फिर उसके बाद पंडित जी ने बहुत ज़ोरदार करके प्रिया के घर में हवन करे। उसके बाद से ये सब ख़त्म हुआ और उसके बाद प्रिया अपनी फैमिली के साथ ठीक ठाक से अच्छे से रहने लगी। आज के डेट में प्रिया बेंगलोर में रहती है, उसके 2 बच्चे हैं और वो बहुत ही अच्छे से लाइफस्टाइल जी रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आपको और सुनाऊं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानी पूरी दुनिया सुने तो हमें इंस्टा पे फॉलो और अपनी कहानी DM करना ना भूलिएगा। थैंक यू।